फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11th का जो एक्सरसाइज है 1.2 चैप्टर का नाम है सेट, तो उसके बारे में वीडियो लेके आऊँ। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी नाम से ही आपको जानना है कि एम्प्टी क्या है। तो डेफिनेशन पे देखते हैं कि एम्प्टी सेट क्या है। बोलता अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। कोई सेट हो, ठीक है ना, हमारे पास मान लो कोई सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, या नल सेट बोलेंगे या वाइड सेट बोलेंगे। ठीक है, और एम्प्टी सेट जो है उसका जो सिंबल है लिखने का वो ये सिंबल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको बोलेंगे कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फनाइट और इनफानाइट। ठीक है, फनाइट क्या होता है, इनफानाइट क्या होता है। डेली जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ फनाइट और इनफानाइट के बारे में। फनाइट वो होते हैं जिनको हम काउंटेबल हो, इनफानाइट वो होता है जो नॉन काउंटेबल हो। जैसे डेफिनेशन में देख लो, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डिफाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि डिफाइन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 4 5 6, उसको बोलेंगे फनाइट। अदरवाइज अगर नहीं है वो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो इनफानाइट है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल से आपको बताया कि एग्जाम्पल भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है उसके अंदर 1 2 3 4 है, बी के अंदर A B C D E है, मतलब कि हमें पता है कि ये नेचर नंबर्स हैं, इसके आगे नहीं है हमारे पास, तो गिने जा रहे हैं ये कहलाएगा हमारे पास फनाइट सेट। ठीक है, और ये जो हमारे पास बी, ये भी सेम इसी तरह से है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? फनाइट सेट। लेकिन एग्जाम्पल थर्ड देखो, उसमें क्या बोला है? मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो हम नहीं बोलेंगे फनाइट है, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये क्या है हमारे पास? इनफानाइट है, जो कि नॉन काउंटेबल हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इक्वल सेट। कौन सा सेट है? इक्वल सेट क्या होता है? ठीक है, तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ये एक थोड़ा क्ल्यू है कि बता रहा है कि किस तरह से है। जो सही डेफिनेशन है वो ये है। डेफिनेशन आपकी इक्वल सेट की ये रहेगी। ठीक है ना, ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये लिखा है इसको कि इक्वल सेट हम कैसे बोल सकते हैं। बोलता है गिवन टू सेट्स ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी and if every element of B is also an element of A, then the set of A and B are said to be equal। कहता है हमारे पास कोई भी दो सेट होंगे, ठीक है, A और B कोई भी दो सेट है हमारे पास, ठीक है ना, उसके जितने एलिमेंट्स हैं वो सब जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास A के, वही एलिमेंट B में होंगे, जो एलिमेंट B के वही एलिमेंट हमारे पास A में होंगे। देन हमारे पास जो है वो सेट क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा मैंने बताया कि किस तरह से इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट ए एंड बी। ठीक है, देन वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है ना, तो सिंबल आपको इसका ये है हमारे पास, ये इक्वल का, ये नॉन इक्वल का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई एग्जाम्पल, ए सेट के अंदर हमारे पास जो है ए सेट है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, बी सेट के अंदर है 4 2 3 1। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल है, चार एलिमेंट्स भी हैं और एलिमेंट से भी हैं, तो क्या होगा ये हमारे पास? ए इज इक्वल्स टू बी। इन केस जैसे बी के अंदर, सी के अंदर मैंने दिया 2 1 3 6 और डी के अंदर है 2 1 5 4, तो इक्वल तो नहीं है ये, तो इस केस के लिए क्या हमारे पास? ये हमारे पास नॉन इक्वल होगा। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 पर। तो एक्सरसाइज 1.2 इसके अंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है ना, 4 पार्ट है, हमें बताना नल सेट, इक्वल सेट, वाइड सेट एक ही होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल नेचर नंबर इज डिविजिबल बाय 2। उसने बोला जितने भी नेचर नंबर हैं वो डिविजिबल बाय 2 से होंगे। अब भाई ऑड नंबर है, इसने बोला हमें ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, तो वो तो नहीं होगा ना, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये क्या होगा? नल सेट होगा। मैं दिखाता हूँ बाद में सोल्यूशन किस तरह से लिखने हैं। सेकंड वन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो इवन नंबर और प्राइम नंबर का सेट मिला के देखो तो वो क्या इक्वल होंगे, मतलब कि वो हमारे पास, वो भी हमारे पास नल सेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वन कि x सच दैट x इज नेचर नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। लेस देन 5 में हो गया 1 2 3 4, और x जो है ग्रेटर देन 7 है तो 8 9 होगा उसके आगे, तो ये भी हमारे पास नल सेट कहलाएगा। ठीक है, लास्ट वन कि y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस।
कॉमन जो पॉइंट तो नहीं होगा दो पैरेलल लाइन के अंदर, तो ये भी हमारे पास नल सेट होगा। तो क्वेश्चन पूछा था उसने नल सेट, तो पहला क्वेश्चन था कि ऑड नेचर नंबर डिविजिबल बाय 2, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास वो भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है। सेकंड था हमारे पास कि इवन प्राइम नंबर, वो भी नहीं है हमारे पास, दिस इज आल्सो अ नल सेट। थर्ड वन इज कि x जो है लेस देन 5 होगा और x जो है लेस देन 7 होगा, ये भी नहीं है, ये भी नल सेट होगा हमारे पास। और फोर्थ वन इज कॉमन पॉइंट बताना हमने दो पैरेलल लाइंस के अंदर, वो भी नहीं होगा, इसमें भी सेम नहीं आएगा। तो आप अपनी बुक्स खोल लो, बुक्स खोल के बैठो, उसमें बुक्स में देख लेना क्या क्या क्वेश्चन है, मैं सिंपल यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला पार्ट है कि सेट अ मंथ ऑफ ईयर के नाम बताने हमें, तो ये हमारे पास फाइनाइट होगा। ठीक है। सेकेंड वन इज, उसमें हमें दिया हुआ है इस तरह से 1 2 3 सो ऑन, तो ये क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट होगा ये। ठीक है। थर्ड वन इज, हमें उसने दिया कि 1 2 3 सो ऑन 99 और 100। ठीक है। ये भी हमारे पास फाइनाइट होगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बताने ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा होंगे तो नहीं बता पाएंगे, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा। ठीक है। लास्ट वन इज की सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, लेस देन 99, तो ये हमारे पास फाइनाइट होगा। ठीक है। थर्ड वन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेम, उसने बोला कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट। सेकेंड वन इज सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, फाइनाइट होगा हमारे पास। थर्ड वन इज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 से मल्टीपल हो पाए। अगर मैं बोलूँ 99, कोई 100 बोले, मतलब कि बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा। फोर्थ वन इज सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या होगा ये, फाइनाइट, कोई बोलेगा फाइनाइट है, कोई बोलेगा इनफाइनाइट है। फाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि रेशियोज डे बाय डे हमें जो है न्यूज़ में मिल जाती है, तो इसलिए ये क्या होगा, फाइनाइट होगा हमारे पास। ठीक है। लास्ट वन इज की सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिनल, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पहला पार्ट देखो, ए के अंदर है हमारे पास ए बी सी डी, बी के अंदर है डी सी बी है, तो इक्वल है, हमें बताना इक्वल है कि नहीं है। ठीक है। तो ये देखो ए बी सी डी, तो ये क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। तो ए इज इक्वल्स टू बी। सेकेंड है हमारे पास, यहाँ देखो 4 8 12 और 16, तो दूसरी साइड था हमारे साथ 8 4 16 और 18। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 8 12 16 है, 4 8 16 18 है, तो हमारे पास क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। थर्ड वन इज हमारे पास दिया हुआ इसने कितना, 2 4 6 8 10, तो बी में है कि x इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है ना। तो होंगे हमारे पास कौन से, ये इवन नंबर होंगे, इवन नंबर यही होते हैं 2 4 6 8 10, ये है हमारे पास, ये भी क्या होगा, a इज इक्वल्स टू बी। फोर्थ वन उसने बोला कि मल्टीपल ऑफ 10 होंगे, वो इस तरफ हमारे पास 10 15 20 25 30 और सो ऑन। ठीक है। तो ये इसी तरह चलता रहेगा, तो हमारे पास ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 10 20 30 इस तरह से होते तो डिविजिबल बाय 10 थे, लेकिन 15 या 25 तो नहीं होगा, ये नॉट इक्वल्स टू बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कि पेयर ऑफ सेट इक्वल एंड गिव रीजन। ठीक है ना। मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट इसका बाद में कराऊंगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास जो ए है उसके अंदर क्या है, फॉलो, FOLLOW फॉलो, और बी में है वुल्फ। अब जब हमने पहले भी पढ़ा था सेट के अंदर, तो ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, FOLW, तो बी आ जाएगा हमारे पास WOLF। देखो FOOLLWW, तो क्या बोलेंगे हम, A इज इक्वल्स टू बी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था जो हमारे पास
ए में दिया हुआ है हमें 2 और 3, बी में हमें दी हुई एक इक्वेशन कि x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है इसके अंदर हमें। तो ये आ जाएगा कितना 6x², तो x² प्लस 3x प्लस 2x, 3 और 2 5, 3 2 6, x² प्लस 6, तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, x की वैल्यू क्या आएगी -2 और -3, लेकिन हमें क्या दिया होगा 2 और 3, तो ये नेगेटिव में आया तो ये पॉजिटिव थे हमारे पास, तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है ना। 6th पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन 3-4 दिए हुए हैं, मैं इसमें आपको सोल्यूशन दिखा लेता हूँ, बाकी आप देख लेना करना क्या है इसके अंदर। हमें इसने कुछ 8 पार्ट दिए हैं, ठीक है ना। आपने मैच करने कि किसका किसके साथ है, किसका किसके साथ है। तो जो आंसर है उसका वो तो ये था हमारे पास, E इज़ इक्वल्स टू G और B इज़ इक्वल्स टू D। वो आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी वो होगी सबसेट पर। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो